बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से, ताकि आपको ये पता पड़े कि आप इसको अप्लाई कैसे करोगे। इसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो NCERT का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.6, और क्या बोला हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। प्योर बेंजीन आपको याद होगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था RLVP का, जो था P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल्स टू XB। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? वेयर इज P0A इज प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, PS इज प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P0A अगेन प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड है, एंड XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ अब पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। The vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. That means आपको P0A की वैल्यू दे रखी है और वो है 0.850 बार। और आपको क्या बोला है, a non volatile non electrolyte solid weighing मतलब उसका वेट 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। यानी अगर मैं आपसे बोलूं वेट ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का वेट है बेटा 0.5 ग्राम। और अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इज बेंजीन। और देखो क्या बोला है, व्हेन एडिड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है बेटा 39 ग्राम, और बेंजीन का आपको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, MW ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज 78 ग्राम। नाउ the vapor pressure of solution then is 0.845। that means pressure of solution अब कितना हो गया है, जैसे ही आपने सॉल्यूट को ऐड किया है तो प्रेशर हो गया है 0.845 बार, है ना। बहुत इजी था क्वेश्चन है, इतना पैनिक नहीं करना है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, तो सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना होगा आपको ये बताना है। अब याद करो, कल के लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में बात हो, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बारे में बात हो, तो आप इस फॉर्मूले को बदल दोगे। अब यहाँ पे XB की जगह आप लिखोगे NB अपॉन NA। याद करो कल के लेक्चर में क्लियर बोला था कि जब भी वेट के बारे में बात होगा, तो जब भी वेट के बारे में बात होगी तो आप फॉर्मूला चेंज कर दोगे और NB अपॉन NA कर दोगे। तो चलो हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया है, वैल्यू प्लेस करते हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको P0A दिया है 0.850 एंड PS इज 0.845, 0.845। नाउ अगेन P0A इज 0.850 इज इक्वल्स टू NB। NB इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB is moles of solute and Na is moles of solvent। अब सबको मोल का फॉर्मूला पता है, द फॉर्मूला ऑफ मोल इज गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जरा मुझे बताओ, जो सॉल्यूट है उसका गिवन वेट कितना है 0.5। दैट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ WB अपॉन MWB अपॉन WA अपॉन MWA। नॉर्मल इतना लिख सकता हूँ। अब पहले इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं। देखो 0.850 और 0.845 कितना बचा, 0 ये तो 0 हो गया, और 45 में से तो 0.5 क्या यही बचा। अब आगे अपॉन में क्या होगा, 0.850 इक्वल्स टू WB। व्हाट इज WB, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो दैट इज 0.5। और आपको MWB आपको निकालना है। अब देखो ये मैं इसको इक्वल कर रहा हूं, प्रॉपर लिख रहा हूं, तो वेट यहीं आ जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 39 और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, दैट मीन्स 78। अब 39 2 जा 78, 0.5 into 2 is 1, तो MWB is equals to 0.5 into 2 into 0.850 अपॉन 0.005। बेटा इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो क्या आ गया, 1 आ गया। 0.5 into 2 is 1, तो बचा क्या, MWB इक्वल्स टू 0.850 अपॉन
0.005 और जैसे ही आप पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट कर दोगे तो ये आएगा 850/5 और आप इसको 5 से काट दो, 5 1 5, 5 1 5, 6 7, 5 1 5 तो 6 7 8 तो 35, 5 7 35। तो molecular weight of a non-volatile, non-electrolyte solid is 170 ग्राम। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। तो इसी के साथ हम इस क्वेश्चन को करते हैं ख़त्म और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में।